Hello students, I am Nisha Michael. Today I will teach you Hindi 1. This is your Rachna Prasoon's book. Today we are going to start lesson number 1, भाषा और व्याकरण. देखिए यहाँ दो पिक्चर्स दी हुई हैं. दीपक, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो. रोहन, यह लो. उपयुक्त वाक्यों में एक ने अपनी बात कही और दूसरे रोहन ने पहले वाले दीपक की बात समझी. क्या हो रहा है यहाँ पर? एक बच्चा अपनी बात बोल रहा है और दूसरा उसकी बात को सुनकर समझ रहा है. इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं. मतलब भाषा वो साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और सामने वाला हमारी बात को सुनकर समझ सकता है. हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिखकर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर भी समझ सकते हैं. मतलब हम अपनी बात को दूसरों तक बोलने के अलावा लिखकर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए को हम पढ़कर समझ सकते हैं. भाषा के 3 रूप हैं: लिखित रूप, मौखिक रूप, सांकेतिक रूप. देखिए यहाँ 2 पिक्चर्स दी हुई हैं. पहली पिक्चर में एक लड़का कुछ लिख रहा है और दूसरी पिक्चर में 2 लड़के आपस में बातें कर रहे हैं. पहले चित्र में राम अपनी बहन को अपनी बात पत्र में लिखकर समझा रहा है. दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात बोलकर समझा रहा है. मतलब पहले चित्र में जो दिखाया गया है वो लड़का राम है और वो अपनी बात को अपनी बहन तक पत्र के द्वारा भेज रहा है. उसे जो भी कुछ कहना है वो अपनी बहन को पत्र में लिखकर भेज रहा है. और दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात को बोल के समझा रहा है. एक बोल रहा है और दूसरा उसकी बात को समझ रहा है. नंबर 1, लिखित रूप. यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं. कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं. लिखित रूप वो रूप होता है जो कि दूसरों को लिखकर समझाया जाता है. मीन्स हम अपनी बात को पत्र के द्वारा या कहानी के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा उस बात को पढ़कर समझ रहा है. नंबर 2, मौखिक रूप. इसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं. बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना आदि सुनना व सुनाना मौखिक भाषा के रूप हैं. और मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक बोलकर समझाते हैं. हम बोलते हैं और सामने वाला हमारी बात को सुनकर समझ लेता है. उसे मौखिक भाषा कहते हैं. जैसे बच्चों द्वारा कविता सुनाना, कहानी सुनाना या गाना आदि सुनाना मौखिक भाषा के रूप होते हैं. नंबर 3, सांकेतिक रूप. जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं. इसमें हम हाथ, सिर तथा आँखों का प्रयोग करते हैं. चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है. कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है. और सांकेतिक रूप वो रूप होता है
जब हम अपने मन के भाव को दूसरों तक संकेतों या इशारों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि हम हाथ का, सिर का या आँखों का प्रयोग करते हैं। हम हाथों से इशारे करते हैं या आँखों से इशारे करते हैं या फिर सर से इशारे करते हैं। ये भाषा का सांकेतिक रूप होता है। जैसे क्या होता है कि चौराहे पर खड़ा सिपाही क्या करता है, वो यातायात को कैसे नियंत्रित करता है, अपने हाथों के इशारों द्वारा। वो इशारा करता है इधर से उधर जाने के लिए, हाथों से इशारा करता है, तब पब्लिक उसको फॉलो करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संकेतों के अर्थ को समझना मीन्स कभी कभी इशारों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए क्या है कि ये वाला रूप भाषा के का प्रचलित रूप नहीं है। मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। नंबर 1, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। क, प, न, ज आदि वर्ण हैं। और वर्ण क्या होता है? वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, और इसे वर्ण के अलावा अक्षर भी कहते हैं। नंबर 2, शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे पवन, सावन, भारत आदि। और शब्द क्या होता है? जो वर्णों से मिलकर बना होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे पवन, सावन, भारत, सागर, महल, ये सब शब्द हैं। नेक्स्ट इज वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो। और शब्दों का जो समूह होता है और जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, पृथ्वी गोल है, मेरा नाम मोहन है आदि, ये सब वाक्य हैं। लिपि। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसकी लिपि रोमन है। और लिपि क्या होती है? जो भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे देवनागरी, इसकी लिपि होती है देवनागरी। और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को क्या संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रतिवर्ष हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में आपने क्या सीखा? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, मौखिक, लिखित। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। तो बच्चों, चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं। प्रश्न 2, 2 सार्थक शब्द बताइए। नंबर 1 सावन, नंबर 2 पवन। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? उत्तर, कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। प्रश्न 2, व्याकरण के कितने अंग हैं? उत्तर, व्याकरण के 3 अंग हैं। प्रश्न 3, एक वाक्य लिखिए। यहाँ आप कोई सा भी एक वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने लिखा है यह एक किताब है। प्रश्न 4, भारत की राजभाषा का क्या नाम है? उत्तर, भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। एक्सरसाइज नंबर 3, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आंसर है वो आपको फिल करना है। कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है? मौखिक, लिखित। आंसर इज मौखिक। 14 सितंबर को डैश दिवस मनाया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी। आंसर इज हिंदी। व्याकरण के डैश मुख्य अंग हैं? 4, 3। आंसर इज 3। वर्ण को डैश भी कहते हैं? वाक्य, अक्षर। आंसर इज अक्षर। नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। नंबर 1, भाषा के मुख्य रूप हैं? 4, 2, 3। आंसर इज 2। नंबर 2, भारत की राजभाषा है? अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी। आंसर इज हिंदी। नंबर 3, व्याकरण के अंग हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य। कविता, गाना, कहानी, फिल्म, चित्र, किताब। आंसर इज वर्ण, शब्द, वाक्य। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी। आंसर इज अंग्रेज़ी। नेक्स्ट इज रचनात्मक गतिविधियाँ। बनाकर नया शब्द आइए खेलें खेल। इसमें आपको क्या करना है, जिसके नीचे एरो लगा हुआ है वो वाले वर्णों को लेकर एक नया शब्द बनाना है। जैसे नंबर 1 उदाहरण दिया हुआ है आपको, टोकरी, पीला। टोकरी में से टो लिया, पीला में से पी लिया, तो एक नया शब्द बना टोपी। नंबर 2, दिशा, बिल्ली। दिशा में से दी लिया, बिल्ली में से ली लिया, तो नया शब्द बन गया दिल्ली। नंबर 3, प्रज्ञा, पानी। प्रज्ञा में से ज्ञा लिया और पानी में से नी लिया, तो नया शब्द बन गया ज्ञानी। नंबर 4, रूप, माला, लाल। रूप में से रू लिया, माला में से मा लिया, लाल में से ल लिया, तो नया शब्द बन गया रुमाल। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वर्णों से अधिक सार्थक शब्द बनाने का खेल खेलिए। यदि आवश्यक हो तो आप वर्णों पर मात्रा भी लगा सकते हैं। क्या कह रहे हैं, इन्होंने कुछ वर्ण दिए गए हैं यहाँ पर और वो उनसे
सार्थक शब्द बनाने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगर ज़रूरत हो तो आप मात्रा भी लगा सकते हैं। प, क, ल, न, ट, र, ह, म, ड़, स। इन वर्णों से हमें सार्थक शब्द बनाने हैं। तो प से पलक, क, कलम, ल, लहर, न, नगर, ट, टमाटर, र, रमन, ह, हल, म, महल, ड़, सड़क, स, सागर। तो बच्चों, यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है। ये रचनात्मक गतिविधियाँ वाली एक्सरसाइजेज आपको कॉपी में नहीं करनी, ये दोनों बुक में करनी है, सिर्फ कॉपी में नहीं करनी। थैंक यू।